भूपेन और आज मैं आपके साथ लेकर के हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। और वो कहानी है उस शख्स की जिसने लाइफ टाइम सभी को परेशान किया है और आज भी करता है। और उस शख्स का नाम है बाबा टेंस। जी हाँ, बाबा टेंस की कहानी पढ़ेंगे आज, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत सारे कंटेंट को स्टोर नहीं कर पाता है और अगर उसे मदद करनी है स्टोर कराने में, उसका सबसे बेहतरीन तरीका है स्टोरी टेलिंग। आइए बाबा की स्टोरी को पढ़ते हैं और टेंस का कॉन्सेप्ट आज क्लियर करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बाबा टेंस, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने डिजाइन किया है। और बाबा टेंस, और बाबा टेंस क्या रहते हैं डियर स्टूडेंट? टेंशन में रहते हैं, टेंस्ड हैं, इसीलिए कारण है कि वो टेंशन में रहते हैं। और उनकी टेंशन का कुछ एक वाजिब कारण है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं ये बता दूं कि मैंने बोर्ड के चारों ओर एक बॉर्डर सा लगा रखा है। इसका मतलब यह है कि मैंने मेंशन किया है टाइम। वी आर ऑल टाइम बाउंडेड पीपल, हम सब लोग समय से बंधे हैं। तो ये बताने के लिए कि टेंस को समझना है तो टाइम को समझना पड़ेगा। बिना टाइम को पढ़े हुए टेंस की गलतियां लाइफ टाइम होती रहेगी। तो टेंस प्लस टाइम और उसमें साथ में यूज करना होगा सेंस। अगर ये तीन क्लियर हो गए तो टेंस क्लियर। आइए टाइम को आगे पढ़ेंगे, पहले टेंस बाबा को पढ़ लेते हैं। बाबा टेंस की कहानी। बाबा टेंस टेंस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। टेंशन का कारण क्या है? टेंशन का कारण है उनके तीन बेटे, थ्री सन्स। बेटे, जी हां बेटे। क्या नाम है उन बेटों का? एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट चलता फिरता रहता है, बाबा कोई काम देते हैं वो करता रहता है। पास्ट, पास्ट हमेशा ख्यालों में डूबा रहता है। वो कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो वो प्रोजेक्ट पे ध्यान ही नहीं देता है, वो अपनी पास्ट की कहानी में खोया रहता है। और फ्यूचर से जब भी बाबा प्रोजेक्ट करने को कहते हैं वो कहता है विल बी डन, हो जाएगा, डोंट वरी। यही कारण है कि बाबा का कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है और बाबा रहते हैं टेंशन में। और बाबा की टेंशन का कारण क्या है? बाबा के तीन बेटे। तो बाबा जब टेंशन में रहते हैं तो अपने एक दोस्त से मिलते हैं। दोस्त के पास जब जाते हैं तो दोस्त सजेस्ट करता है, क्यों ऐसा करिए दोस्त, क्यों टेंशन में दिख रहे हो? उन्होंने अपनी बात को बताया। उन्होंने कहा ऐसा करो, एक बिल तैयार करो। बिल कहते हैं वसीयत को। उन्होंने कहा एक डॉक्यूमेंट तैयार करो, उसमें कुछ अपनी शर्तें लिखो और अपने बेटों को बिठा लो और क्लैरिटी दे दो उनको कि अगर मेरी प्रॉपर्टी आपको लेनी है तो मैं तभी ट्रांसफर करूंगा जब आप मेरी कंडीशंस को फॉलो करेंगे। जब प्रॉपर्टी का सवाल था, बाबा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तो बेटे एग्री हो गए। उन्होंने कहा क्या करें? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरी तीन शर्तें हैं कि तीनों बेटों की शादी मैं आपकी साथ कराऊंगा। डू यू एग्री? वरना ट्रांसफर नहीं करूंगा प्रॉपर्टी को। बोले एग्री करते हैं। बोले दूसरी शर्त यह है कि जो आपके बेटे होंगे वो सेम स्कूल में पढ़ेंगे और उनके नेम भी मैं फाइनल करूंगा और वो नेम सेम रहेंगे, वरना मैं प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। बहुत विचार के बाद प्रॉपर्टी का सवाल था तो तीनों बेटे सहमत हो जाते हैं। सहमति के बाद जब बेटा होता है, पहले बेटे को, दूसरे को, तीसरे को, तो तीनों अपने बेटों के साथ बाबा के पास पहुंचते हैं। वो चाहते तो नाम रख सकते थे, वरना प्रॉपर्टी जा रही थी अगर नाम रख देते तो बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने कहा देखो मैंने नाम फाइनल कर लिया है और तीनों बेटों का नाम होगा, तीनों बेटों का नाम सेम ही होगा। तीनों बेटों का नाम सेम होगा और वो नाम उन्होंने रखा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। इस तरीके से दादाजी को थ्री ग्रांड टेंसेस मिल गए और इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का राइज हुआ। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी शर्त यह थी बाबा की कि जब आपके दूसरे बेटे होंगे तो उनका भी नाम मैं ही फाइनलाइज करूंगा, वो भी सेम स्कूल में जाएंगे। फिर से बेटे हुए, बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा ने इस बार तीनों का फिर से सेम नेम सेम ही रखा और रखा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। इस तरीके से टेंस बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप यू फिक्स्ड। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। फिर तीसरी शर्त भी बाबा ने लगा दी। बाबा ने कहा कि अभी तीसरे बेटे जो आपके होंगे उन बेटों के नाम भी मेरे अकॉर्डिंग होंगे अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, और वो भी सेम स्कूल में जाएंगे। अब दो बार कॉम्प्रोमाइज हो चुका था तो तीसरी बार तो एक हैंडसम कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएशन होना बड़ा आसान था। तीनों बच्चे टेबल पर आए, बाबा ने नाम फाइनल किया और बाबा ने कहा अब ठीक ठाक है, अब काम आप लोगों का थोड़ा परफेक्ट हो गया है तो इनका नाम रख देते हैं परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का राइज हुआ। इसके बाद दादाजी पास कर गए, बाबा का देहांत हो गया। फिर चौथे बच्चों का जन्म हुआ, सभी बेटे टेबल पर आए।
उन्होंने कहा देखो, ये आदमी ने इतना स्ट्रगल क्यों किया, ये क्यों बिल तैयार की, क्यों सेम स्कूल में भेजा, इसका मकसद क्या था? केवल स्कूल भेजना था, केवल प्रॉपर्टी इस तरीके से ट्रांसफर करना था? तो बड़े बेटे ने कहा नो, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस व्यक्ति का मतलब था परिवार को कोऑर्डिनेशन में लाना, सामंजस्य में लाना, परिवार में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव कायम करना। अब हम इस बात को समझ चुके हैं, उनका मतलब था परिवार को इकट्ठा करना। तो चलिए, अब बच्चों के विचार ओपिनियन मिलने लगे हैं, तो उन्होंने कहा क्या करें? बोले उस व्यक्ति की लेगेसी को, विरासत को आगे बढ़ाते हैं और आओ उनको एक सच्ची ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तो बोले क्या होना चाहिए? बोले लास्ट 2 बेटों का नाम रिपीट कर देता है। तो उन्होंने रिपीट किया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का राइज हुआ। ये टेंस की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।